नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज राम फिर लौटेगा ये स्पेशल एडिशन अपने हाईटेक बस के साथ हम लेकर पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के अवध में, अवध के बस्ती जिले के राम रेखा में। और राम रेखा वो जगह है जिसका बहुत ज्यादा महत्व है और हम 84 कोसी परिक्रमा के रूट पर हैं। आपको बताएंगे कि 275 किलोमीटर के इस पूरे 84 कोसी परिक्रमा के रूट पर राम रेखा कहां मौजूद है, इसका महत्व क्या है और आज की तारीख में जब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है तो राम रेखा में रहने वाले राम भक्तों में जोश और उत्साह कितना है। और मेरे साथ राम रेखा की एक बहुत बड़ी जनता, राम भक्तों की बहुत बड़ी आबादी इस वक्त मेरे साथ कैमरे पर मौजूद रहेगी जिनसे हम करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले राम रेखा से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग में जगह जगह मर्यादा पुरुषोत्तम के साक्ष्य मौजूद हैं। ऐसा ही एक पवित्र स्थान है अवध के बस्ती में मौजूद राम रेखा मंदिर। मान्यता है यहाँ आज भी वो राम रेखा नदी है जिसका नाता साक्षात रघुनंदन से जुड़ता है। आज टीवी 9 भारतवर्ष की हाईटेक बस इसी ऐतिहासिक स्थल पर पहुंची है। जिसके बारे में कहा जाता है कि त्रेता युग में जनकपुर से अयोध्या लौटने के दौरान माता सीता ने जल ग्रहण करने की इच्छा जताई, जिसके बाद श्री राम ने बाण से रेखा खींची और देखते ही देखते नदी की उत्पत्ति हो गई। बाद में इसी नदी का नाम राम रेखा पड़ा। तो राम रेखा 84 कोसी परिक्रमा का वो जगह है, ये प्रथम पड़ाव माना जाता है और ये वो स्थान है जहां पर भगवान श्री राम का परिवार रात्रि निवास किया था। यहीं पर माता सीता को प्यास लगी थी और यही धरती पर तीर मारकर भगवान श्री राम ने गंगा जल निकाला था, जल निकाला था। और इसी वजह से ये पूरा मंदिर यहां पर प्रचलित रहता है और पूरी राम रेखा की एक बड़ी आबादी हमारे साथ मौजूद है जिनसे करेंगे बातचीत की शुरुआत। और देखिए ये लोग यहां पर मौजूद है और अब जब 22 तारीख को, ये देखिए उत्साह है, ठीक है। अब 22 तारीख को जब भगवान श्री राम का मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हो चुका था, अब उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने का तारीख जो है वो नियत हो चुकी है। तो राम रेखा के लोग, राम भक्त क्या सोचते हैं, अब तो तारीख भी बता दिया गया। क्या लग रहा है राम भक्तों को उत्साह कितना ज्यादा है ये बताइए। राममय हो गया है सारा जो है भारतवर्ष और हम लोगों को यही संदेश दिया गया है कि आप लोग मंदिर और अपने स्थान पे आवास पे रह करके जो है भगवान का पूजा अर्चन कीजिए। शाम को जो है दीपावली जैसा पूरा माहौल पैदा कीजिए। मनेगी तो दीपावली मनेगी कि नहीं मनेगी? कैसे मना रहे हैं आप लोग दीपावली ये बताइए, कैसे दीपावली मनेगी? दीप जलाएंगे, ढोल नगाड़े बजेंगे, मिठाई का इंतजाम हो रखा है कि नहीं हो रखा है? हो रखा है, सब हो रखा है। क्या इंतजाम है बताइए। मिठाई का है, दीपावली पहली जैसा मनाएंगे। राम जी आए थे 14 साल का वनवास काट के, तो फिर से राम आ रहे हैं अपने घर 500 सालों के बाद, तो दीपावली जैसा होगा। जय श्री राम। तो बाबा आप तो महंत हैं यहाँ के और राम रेखा पहला पड़ाव है 84 कोसी का और 275 किलोमीटर के इस रूट में इसकी बड़ी कहानियां मैंने सुनी है। मैंने तो सुना है कि भगवान श्री राम ने अपने परिवार के साथ रात भी यहाँ बिताई थी। माता सीता को प्यास लगी तो धरती में तीर मारकर जल भी निकाला था। कितनी मान्यता है और कितना उत्साह। इस 84 कोस का परिक्रमा में पहला पड़ाव पड़ता है। यहाँ जब उनकी पूरी बारात के साथ जब आए थे तो रात को यहाँ रुके थे। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। माता जी ने कहीं यहाँ पानी चाहिए, राम कहे यहाँ पानी नहीं है, कहीं जहाँ राम तहाँ पानी की कमी असंभव है। उन्होंने अपने बाल निकाला, तुरंत तीर निकाला, तुरंत पानी निकल आए। पूरी बराती उनकी पानी धानी नहाना धोना कुल काम किया तब आगे बढ़े। आप लोग का जोश और उत्साह देखकर तो किसी का भी उत्साह बढ़ जाए, मेरा भी उत्साह बढ़ रहा है। लेकिन ये बताइए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस उत्साह से दिक्कत है। कुछ राजनीतिक दल भी है, वो ये कह रहे हैं कि ये तो नहीं होना चाहिए था, हो भी गया तो सरकार ने क्या किया। आप लोग को क्या लगता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो गया या सरकार की इच्छा शक्ति थी इसीलिए भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या? सरकार की इच्छा थी इसीलिए राम मंदिर बन रहा। आप राम जी के वापस आने से हम लोग हमारे लोगों में बहुत बड़ा खुशी का लहर है।
पूरे देश में इस खुशी का लहर चल रहा है। उन लोग को ही सोचना चाहिए कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं और उनके आगमन में हम लोग खड़े होकर एक होकर आगे बढ़ना चाहिए और प्रभु के श्री राम के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। नतमस्तक होना चाहिए। कई जनी कहा था कि ये बहुत गलत काम होता। हमारे लिए गलत नहीं है, बहुत खुशी काम है। बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया होता है। गाँव में तो कुछ सुनाया जाता है, जब बच्चा पैदा होता है, शादी होती है, वापसी होती है, तो कौन सोहर वहर तैयार बा नहीं बू? सुनाइए, क्या सुना सकती हैं? जब राम जी आते हैं, जब राम जी आते हैं, सारी खुशियाँ लाते हैं। जब राम जी आते हैं, सारी खुशियाँ लाते हैं। ले ले के चढ़र धूली, ले ले के चढ़र धूली, गुरुमुख मुस्काते हैं। ले ले के चढ़र धूली, गुरुमुख मुस्काते हैं। जब 14 बरस पे लौटते हैं, सब दिया पे जलते हैं। जब 14 बरस पे लौटे हैं, सब दिया पे जलते हैं। लोगों ने खुशियाँ पाई, लोगों ने खुशियाँ पाई, सब सत्वाए हैं। जब राम जी आते हैं, सारी खुशियाँ लाते। जब राम जी आते हैं, सारी खुशियाँ लाते हैं। यही वो भावनाएं हैं, यही वो उद्गार है जो दिल से निकलता है। लोग ये कह रहे हैं कि इतने बड़े परिसर में राम मंदिर बनाने क्या जरूरत थी? बना दिए होते अस्पताल, बना दिए होते स्कूल, बना दिए हुई यूनिवर्सिटी, उससे भला होता। राम मंदिर से क्या होगा? वो हमारी आस्था है, आस्था से हम लोग जुड़े हैं, इस नाते हमारे लिए उतना बड़ा अच्छा है। विकास होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल यूनिवर्सिटी से विकास होता है। दक्षिण के तमाम राज्यों में आप देखिए, जहां पे तिरुमाला मंदिर है या उन तमाम जगहों का जो विकास हुआ है वो मंदिरों से हुआ है। आपको लगता है कि अयोध्या आज की तारीख में वो नहीं रही जो कभी रहा करती थी? अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है, अयोध्या का विकास संभव है। हाँ, विकास संभव है। योगी मोदी रहेंगे, विकास हमेशा होता रहेगा। हो गया, विकास हो गया है। अभी मैं कल गया था, काफी विकास हमको लगा। क्या क्या हुआ, कुछ दिखाई दे रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा काम हो रहा है, योगी मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बढ़िया गलत हुआ? हाँ, अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। दादा बताइए, काम वाम हो रहा है अयोध्या में? कुछ बदल रहा है कि सब टेलीविजन पे पैसा दे के अखबार वालों का, ऐसा मैंने सुना है कि टेलीविजन अखबार वालों में ऐड दे दे के कुछ और दिखा रहे हैं और धरातल पर कुछ और है। अयोध्या में कुछ बदला? अब तो 15 किलोमीटर बेहतर हुआ है, विश्व की सुंदरतम नगरी बनने जा रही है। इससे बड़ा सौभाग्यशाली इस देश का कौन हो सकता है? ये आज इस देश का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि अयोध्या विश्व स्तर पर स्थापित हो रही है और रामचंद्र जी वापस आ रहे हैं 550 वर्षों बाद। इससे बड़ा स्वागत करने का कोई समय नहीं होगा। आज हम लोग धन्य हैं कि हम लोगों के समय में राम की वापसी हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण। इन्होंने कहा कि हम लोग धन्य हैं कि हमारे समय में भगवान राम को हम वापस आता देख रहे हैं। लेकिन क्या कभी कल्पना की थी आप लोगों ने? कई पुश्तें निकल गई, दादा निकल गए, बाबा निकल गए, बाबा के बाबा निकल गए, बाबा के बाबा के बाबा निकल गए। कभी सोचा था ऐसा दिव्य मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, राम जी का ऐसा स्वागत होगा और ऐसे अयोध्या का कायाकल्प होगा? जी, जब 1992 में जब बाबरी मस्जिद का हमारे राम भक्तों ने विध्वंस कर दिया, तभी हमको यह पूर्ण विश्वास हो गया था कि एक दिन वहाँ पे भव्य राम मंदिर बनेगा। लेकिन कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा? कभी ये सोचा था, कभी ये कल्पना की थी? हम हिंदू जनमानस बनाएंगे। भगवान चूंकि हमारे आराध्य हैं, उनके लिए हमको अपने प्राण देने पड़ते तो देते, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो लोग ये कह रहे थे कि कभी सोचा नहीं था, ये कल्पना से परे था। ऐसा लगा था कि कभी अपनी आंखों से ऐसा दिव्य मंदिर बनते, अयोध्या को संवरते, अयोध्या को बनते देखेंगे? ऐसा नहीं लगा था, लेकिन अब पूर्ण रूप से लग रहा है। योगी और मोदी के कारण लग रहा है, इसलिए राम मंदिर बन रहा है, नहीं तो नहीं बनता। ये क्या कुछ लाए क्या आप? क्या है भैया? अयोध्या से निमंत्रण आया है महाराज। ओह, क्या बात है। तो जरा दिखा दीजिए, इससे सुंदर, इससे सुखद क्या हो सकता है? जरा दिखाइए। और क्या है ये? अपने शब्दों से बताइए। महाराज जी को, यहाँ के राम रेखा मंदिर के महाराज जी को यह अवसर अयोध्या से प्राप्त हुआ है। उनको 22 जनवरी को आमंत्रित करने के लिए मैं आया हूँ, नागेंद्र। और देखिए, मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूँ जो इस इनविटेशन कार्ड को मुझे अपने हाथ में लेने का मौका मिला। और आप इस पर देख सकते हैं
अनादिक निमंत्रण, श्री राम अयोध्या सादर। और यहाँ पर इस मंदिर के महंत, जो मंदिर आप सामने देख रहे हैं राम रेखा मंदिर का, वहां उनका इनविटेशन कार्ड आ गया है। तो बाकी लोग पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ये बताइए। पहुंच रहे हैं, बिल्कुल तैयारी है, ये बताइए। बहुत बड़ी तैयारी है वहाँ। कुछ राजनीति की बात कर लेते हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ बाबा, सुप्रीम कोर्ट तो पहले से भी थी, इससे पहले भी सरकारें थी, पहले क्यों नहीं हुआ? लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जो राजनीतिक दलों के सवाल हैं, आप अपने उम्र से क्या मानते हैं, आप अपने अनुभव से क्या मानते हैं, ये बताइए। अब वापस आ रहा हूं आपके पास, आप अपने अनुभव से क्या बताइए। क्या ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संभव हो पाया या फिर सरकार की इच्छा शक्ति थी जिसके चलते ये राम मंदिर आज की तारीख में बन रहा है? सरकार की इच्छा से बन रहा है। सरकार जो है इस पर जोर दिया और कोर्ट ने फैसला किया, इसलिए राम मंदिर बन रहा है, नहीं तो असंभव था बनना ही। असंभव था। तो इसके लिए आप लोग श्रेय किसको देना चाहते हैं? क्या कोई योगी मोदी को? योगी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी, योगी मोदी। कितने लोग ये मानते हैं कि अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो शायद ऐसा मंदिर नहीं बनता? ऐसा कितने लोग मानते हैं? नहीं बनता, कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, राज्य में अगर सपा की सरकार होती, राज्य में सपा की सरकार होती और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या मंदिर? नहीं, ऐसा संभव नहीं बनता। अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं कि बीजेपी अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो शायद अयोध्या का कायाकल्प ऐसा जैसा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शायद नहीं होता? नहीं होता। कर बताइए जरा, हाथ रखकर बताइए, चारों तरफ पूरा कैमरा घुमाइए जरा सुनील, चारों तरफ घुमाइए। होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? आप बताइए बाबा, क्या कह रहे हैं? नहीं होता। हाँ। यदि सरकार होती तो मंदिर कितना ही बन ही नहीं पाता। अच्छा, कितने साल से आप इसके महंत हैं, जरा बताइए। राम रेखा मंदिर के 22 साल से। 22 सालों में क्या हुआ और इन 10 सालों में क्या हुआ? ये 10 साल में जो काम कराया उतना कोई विधायक नहीं काम कराया। वैसी साहब का बयान ही आया कि वो दुनिया जानती है कि वो जमीन किसकी थी, वहां पर मस्जिद किसने बनवाई, मस्जिद को कैसे तोड़ा गया और फिर आज मंदिर कैसे बन रहा है। अनादिकाल से चला आ रहा है, प्रभु राम का जन्मभूमि था, है और रहेगा। जी, भगवान श्री राम की धरती थी, है और रहेगा। लोग कह रहे हैं कि सनातन का जो परचम आज लहरा रहा है शायद इससे पहले नहीं लहराया था, ऐसा लोग दावा करते हैं। आप लोग मानते हैं कि सरकार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान? सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। सनातन था, है और रहेगा। और मंदिर बहुत अच्छा है जो बना है और कोई उसको मिटा नहीं पाएगा। अब और 500 वर्ष पहले हिंदू की जमीन थी वो, अब ये बाबर आया उसको तोड़ करके मस्जिद बना दिया, तो कैसे उसका हो गया? अभी मथुरा और काशी दोनों लेंगे हम लोग। कौन सा नारा लगता था अयोध्या के बाद? अयोध्या, मथुरा, काशी बाकी है और बाकी पूरा किया जाएगा। काम पूरा किया जाएगा। हाँ, मोदी 24 के बाद। लेकिन ये बताइए, वो एक मंजर जब चारों तरफ कार सेवकों ने घेरा हुआ था, गोलियां चल रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, जब एक सरकार वो देखते हैं और एक आज की सरकार देखते हैं, क्या परिवर्तन पाते हैं? बहुत परिवर्तन है, पूरा परिवर्तन है। ये सरकार जो है ये हिंदूवादी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है और इस सरकार की उस सरकार की तो एक तुलना नहीं की। कोई तुलना नहीं की जा सकती है, कोई तुलना नहीं की जा सकती है। कुछ बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग, इतनी दूर से आए हैं। जो कार सेवकों पर जिसने गोलियां चलवाई, क्या उनसे हम उम्मीद कर सकते थे कि इतना दिव्य और किसने गोली चलवाई थी, याद है कुछ? समाजवादी बताया गया है, मुलायम सिंह यादव ने चलवाई थी। कह रहे तो मोदी जी के बारे में आप कुछ कह रहे थे। अरे मोदी ना, मोदी जोगी, डबल इंजन की सरकार ना होती तो नहीं बनता। ये बात मानते हैं आप लोग? ये बात मानते हैं आप लोग? अच्छा, लेकिन जब भगवान श्री राम तो सबके हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सनातन धर्म से पुराना कोई धर्म नहीं। और माना जाता है कि किसी भी धर्म में कोई चला जाए, भगवान श्री राम सबके। लेकिन इस मौके पर जो इनविटेशन कार्ड लेकर सज्जन आए थे, तो ऐसा इनविटेशन कार्ड अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी इंतजार कर रहे हैं। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए, एक लाइन से। उनको आमंत्रण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए। हाँ, नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना? अरे भाई, भगवान श्री राम सब, हम भगवान श्री राम सबके हैं कि नहीं? सबके तो है। तो फिर जब तमाम नेताओं को बुलाया जा रहा है तो फिर वो भी तो इसी देश के नागरिक हैं। अगर उनको जाना है तो प्रायश्चित करें, जनता से माफी मांगे। भाई, अगर उनको इतना मंदिर हिंदू धर्म से प्यार है तो वो कार सेवा करें ना मथुरा के लिए, कि हम मथुरा बनवाएंगे कि भगवान का मंदिर उठवाएंगे। जय श्री राम। सही है, सही है।
मथुरा का मुद्दा अखिलेश यादव और राहुल गांधी को उठाना चाहिए, ये कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और अब भी वो चाहे तो मथुरा के लिए मुद्दा उठाएं और कार सेवा करें वहाँ। माफ कर देंगे आप लोग? जब करेंगे तब माफ किया। सोचेंगे, अभी नहीं माफ कर सकते। सोचेंगे माफ कर देंगे कि नहीं माफ कर देंगे, जरा बताइए। माफी मिलेगी नहीं मिलेगी राहुल गांधी और अखिलेश? अगर इस दिशा में वो सोचे, जिसको कभी असंभव सी बात है, क्योंकि वो वहाँ तुष्टिकरण की राजनीति है। तुष्टिकरण की राजनीति एक वर्ग का बात हो सकती है, जबकि सभी वर्गों को लेके ही कोई सरकार चल सकती है, काम किया जा सकता है। जो हमारी जो ट्रस्ट है उसने पक्ष विपक्ष सबको निमंत्रण दिया, ठीक। अब उनको जब राम बुलाएंगे, क्या राम उनके पास जाएंगे बुलाने उनको? लेकिन ये बताइए, ठीक है, लेकिन ये बताइए आप लोग इतने नाराज क्यों भाई? अरे हो गया जो बात। देखिए हिंदू धर्म तो वो है जो भूलने में माफ करने में विश्वास रखता है। तो हद हो गया, हद हो गया। सरकार से भी हटा दिए महाराज। अब क्या बचा? अभी तक खून और गोली की निशान वहाँ थी। अभी तक खून और गोली की निशान। हाँ बाबा, अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम मोदी। हर महादेव। हाँ हर हर महादेव। अच्छा, हाँ बढ़िया हो रहा है। हाँ बढ़िया। कौन कर रहा है काम? कौन कर रहा है? जोगी मोदी कर रहे हैं, जोगी मोदी कर रहे हैं। सुना, योगी मोदी कर रहे हैं सब कुछ। अच्छा, हाँ। सुप्रीम कोर्ट के मंदिर पे आदेश पे बना कि योगी मोदी बना रहे हैं? वही ना ही बना, जोगी मोदी बनाओ थे। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी मोदी बनाओ थे? हाँ जोगी मोदी बनाओ थे। अच्छा, क्या कह रहे भैया? हाँ बताइए। जी ये कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी था, लेकिन प्रयास योगी और मोदी जी के द्वारा हुआ है, और उन्हीं के काल में हमारा जो सपना जो है साकार हो रहा है। तो आप लोग लग रहा है कि बराबर का क्रेडिट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो था, लेकिन अगर सरकार ये नहीं होती तो ऐसा दिव्य और भव्य मंदिर नहीं बनता। संभव ही नहीं था, यह संभव सा विषय था। कल्याण सिंह आए, कुल कराए, बाकी उसके बाद कल्याण सिंह को ये फिर चुनाव हुआ, सपा जीत गई। लेकिन आप लोग को लगता है कि ये डबल इंजन वाली सरकार है इसीलिए बन रहा है? जी इसके लिए बन रहा है। लेकिन एक प्रश्न मेरा और बताइए, ज्यादा समय नहीं लूंगा भैया, आपस में बातचीत नहीं। ये बताइए, अगर फर्ज करिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार होती, उत्तर प्रदेश में सपा या बसपा होती, तो भी क्या मंदिर ऐसा दिव्य और भव्य बनता? दिव्य और भव्य बनता? हाथ उठाकर बताइए जरा, बनता क्या? ये सरकार अब आई की आदमी नहीं, सबको मौका नहीं बनता, नहीं बन पाता। नहीं बन पाता। नहीं बनती। अरे बन जाता। ऐसा नहीं। अरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इम्प्लीमेंटेशन तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, और सरकारें चाहती ही नहीं थी। कांग्रेस तो भगवान को काल्पनिक कर रही है। जब रामचंद्र जी को काल्पनिक कर रही है तो कैसे वो बनवाते मंदिर? कह रहे थे कि अगर इस तरह का कोई फैसला आता है तो खून की नदियां बह जाएंगी। कौन कहा था? कांग्रेस की गवर्नमेंट, समाजवादी की गवर्नमेंट कह रही थी, अखिलेश यादव कह रहे थे। क्या हो गया, कुछ हुआ? इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। एक मच्छर भी नहीं मरा, इसके लिए एक संकल्प होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक मच्छर भी नहीं मरा। वो संकल्प किसने लिया था? वो संकल्प योगी और मोदी का संकल्प था। उन्होंने कहा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है, आप फैसला करिए, जो भी फैसला आएगा एक मच्छर भी नहीं मरेगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा हुआ क्या? अब बात करते हैं इस मंदिर के बनने से किसको राजनीतिक फायदा होगा और किसको नुकसान हो गया। क्या मंदिर का निर्माण राजनीतिक फायदे के लिए कराया जा रहा है? आप लोग कितने मानते हैं बताइए? क्या मंदिर का निर्माण राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है? क्या चुनाव में फायदा लेने के लिए योगी जी और मोदी जी इस मंदिर का भव्य निर्माण करा रहे हैं? ऐसा है क्या? नहीं, हमारा सबके लिए फायदे के लिए बनवावत है। चुनाव में फायदा तो नहीं मिलेगा ना? नहीं, चुनाव में फायदा मिलेगा, लेकिन अगर विपक्षी पार्टियों को भी चाहिए फायदा, तो भी कहते हैं हम काशी में बनवाएंगे, हम भी मथुरा में बनवाएंगे, उनको भी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करना चाहिए। हम साथ रहे हैं, हम उनके समर्थन में रहेंगे, आगे हैं, अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें इसको कि हम मथुरा में बनाएंगे, काशी में बनाएंगे। एक बात ये बताइए, इन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, उन्होंने मंदिर बनवाया, राजनीतिक फायदा ले रहे हैं, आपको भी फायदा चाहिए तो काशी और मथुरा में बनवा दीजिए। क्या गलत है? बताइए। बनवा दे, बिल्कुल बनवा दे। काशी मथुरा में बनवाओ, उनको फायदा लेना है राजनीतिक तो। और योगी मोदी तो हिंदू के लिए बनवाए हैं, राम के लिए बनवाए हैं, फायदा के लिए थोड़ा बनवाए हैं। अच्छा, तो फायदा इसका मिलेगा? हाँ, उनका भी 2024 में फायदा मिलेगा।
मिलेगा 2024 हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। शुरू करें ना मथुरा के लिए, उनको फायदा मिलेगा, क्यों नहीं करें? कौन दोबारा? अखिलेश यादव कहते हैं कि किस भगवान हमारे सपने में आते हैं, वो यदुवंशियों के वो पूज्य भी हैं, तो क्यों नहीं कार सेवा कर रहे हैं मथुरा के लिए? हम लोग भी उनके साथ चलेंगे, हम लोग सहयोग करेंगे उनका। मथुरा में कार सेवा शुरू करे अखिलेश यादव तो ये जनता जाएगी वहां पर। अब बताइए क्या तैयार किया आप? सजनवा राम रेखा चलो, लागे चैतिया जोर तेरथ के नहनवा। सजनवा राम रेखा चलो, लागे चैतिया जोर तेरथ के नहनवा। सजनवा राम रेखा चलो। तो मेरे साथ राम रेखा की ये 84 कोसी परिक्रमा के मार्ग पर पहरे पड़ने वाले पड़ाव पर हम मौजूद थे और राम रेखा की वो जनता है जो इस वक्त पूरी तरह से अपने आप को धन्य महसूस कर रही है, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। 84 कोसी परिक्रमा पर हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा। आज राम रेखा में मेरी और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कल किसी और जगह, किसी और ठिकाने पर, किसी और पड़ाव पर रुकेंगे और राम भक्तों से आपको मिलवाएंगे। जय श्री राम।